सिख धर्म को या क्रिश्चियंस को या मुस्लिम्स को, तो उनके यहाँ देखता हूं मैं कि बचपन से ही उनको धर्म से जोड़ा जाता है। मुसलमान है तो 5 बार नमाज पढ़वाई जाएगी, सिख हैं तो लंगर साफ करने जाएंगे और सारी सेवाओं का हिस्सा होंगे। एक हमारा धर्म में मुझे कई बार महसूस होता है कि हमारे यहाँ कुछ जबरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा है तो भगवान का नाम ले लो, नहीं इच्छा है तो तुम्हारे ऊपर। जब जीवन में परेशान होगे तब जाके भगवान प्रणाम कर देना। और यही हनुमान चालीसा में कहा भी गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो ये खूबसूरती है या इस पर काम करने की जरूरत है कि थोड़ा जोड़ा जाए? दबाव नहीं डालना चाहिए, मेरी दृष्टि में सहज होने देना चाहिए। और सनातन वैदिक परंपरा इतनी उदार और विशाल है कि आसमां भी छोटा पड़ता है। इतनी उदारता से हम सबको फ्रीडम देते हैं और निरंकुश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता तो देनी चाहिए। तो जबरदस्ती करने से ठीक नहीं होगा। ये उदारता हमारी परंपरा देती है और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं, जैसे मैं अपना उदाहरण ले लूं तो मेरी माता जी ने मुझे बचपन से, जैसे हम लोग छोटे थे तो छुट्टी मतलब अयोध्या या बनारस में शिव जी का स्थान या वैष्णो देवी, थोड़े से और बड़े हुए तो केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने लगे। तो जब हम और बड़े हुए तो हमारी आदत लग गई। अब हमें छुट्टी मिलती तो हम कहते हैं चलो गाड़ी निकालते, केदारनाथ घुमाते, दर्शन भी हो जाएगा। या देश में ऐसी जगह खोजते हैं जहां पर एक पन दो काज है। कई नई नई जगह एक्सप्लोर किया हमने। सोमनाथ के आगे दीव हम गए, वहां पर गंगेश्वर महादेव हमको दिखे, अद्भुत शंकर जी का समुद्र से रुद्राभिषेक हो रहा था। तो वो एक ढल गए हम। अब जिसको उस तरफ दिशा ही नहीं दिखाई गई। नहीं, ये जरूरी है। बचपन के संस्कार, माता पिता के संस्कार ये जरूर हो, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है सहजम कर्म कौन्तेय, सहज होने दो। नदी सहज बहती है तो तीर्थ कहलाती है, उसको कैनाल बना दो तो उसका तीर्थ कम हो जाता है। तो चेतना को बहने दो। और हमारे देश में हमारे बच्चे जो हैं वो तो कुछ तो लेकर आए, उसके माँ बाप के गर्भ, मास के गर्भ से लेकर आता है। लेकिन संस्कार देने चाहिए, धीरे धीरे उसको रुचि लगे, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए।